तुम भी रो पड़ोगे जब सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी, जब तुम्हें पता चलेगा कि जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो गए हैं। जिनसे तुमने सच्चा स्नेह किया, जिन्होंने तुम्हारे दुख सुख में होने का वचन दिया, वही अब तुम्हारे पतन का कारण बनने चले हैं। सुनो मेरे प्रिय, मैं जानता हूं यह सत्य कितना कठोर है, पर यह जानना आवश्यक है, क्योंकि अब समय बहुत कम है और मैं नहीं चाहता कि तुम अंधेरे में रहो। तुम्हारे ही साथ अपने, जिनके नाम तुम बड़े विश्वास से लेते हो, जिनके चेहरे देखकर तुम्हें अपनापन महसूस होता था, उन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा है। उनका उद्देश्य है तुम्हें मिटा देना, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी रोशनी, तुम्हारा अस्तित्व सब समाप्त कर देना। पर मैं तुम्हारा माधव, तुम्हारा रक्षक यह होने नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक तुम्हारे जीवन का कर्म अधूरा है तब तक कोई शक्ति तुम्हें समाप्त नहीं कर सकती। समय बहुत कम है, यह सच है। परिस्थितियां अब तीव्र गति से बदलने वाली हैं। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय या तो तुम्हें और ऊंचाई देगा या तुम्हें तोड़ देगा। लेकिन याद रखना, यह युद्ध तुम्हारा अकेले का नहीं है, यह युद्ध धर्म और अधर्म का है। यह वही क्षण है जब तुम्हें अर्जुन बनकर उठना है और मैं तुम्हारे सारथी के रूप में तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी सत्य इतना भयावह होता है कि मन उसे स्वीकार नहीं करना चाहता, पर मेरे वचन सुनो मेरे प्रिय, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। यह जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, ये तुम्हारे अपने हैं, लेकिन इनका मन अब रजस और तमस से भर गया है। इनके भीतर की ईर्ष्या ने प्रेम को निगल लिया है और लोभ ने निष्ठा को मार दिया है। तुम उनके लिए जो कर सकते थे तुमने किया, पर अब इनसे बचना ही तुम्हारा धर्म है। रात के अंधकार में जब ये 7 लोग एक साथ योजना बना रहे थे, तब मैंने स्वयं देखा। उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारा पतन नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को तोड़ना है। वे चाहते हैं कि तुम हार मान लो, टूट जाओ, अपने सपनों को छोड़ दो। लेकिन मैं कहता हूं, उठो। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, तब धर्म स्वयं अपनी रक्षा करता है, और मैं धर्म का प्रतीक हूं। जब तक तुम सत्य के मार्ग पर हो, तुम्हें कोई नहीं छू सकता। याद रखो, मेरे वचन अटल हैं। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूं, भले ही दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले। जब तुम्हारे अपने पीठ पीछे वार करें, तब भी मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे चारों ओर रक्षा कवच बनाकर घूमेगा। जो तुम्हें मिटाने चले हैं, वे स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे, क्योंकि कर्म का न्याय देर से नहीं, सटीक समय पर होता है। तुम सोचते हो क्यों वही लोग जो तुम्हारे सबसे करीब हैं तुम्हारे विरुद्ध हो गए? उत्तर सरल है। जब प्रकाश तीव्र होता है तो छाया भी गहरी होती है। तुम्हारा तेज, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा प्रेम, इन सब ने उनके भीतर की ईर्ष्या को जगा दिया है। वे तुम्हारी ऊंचाई सह नहीं पा रहे, इसलिए अब तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु मेरे प्रिय, यह समय डरने का नहीं, यह समय जागने का है। जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम एक योद्धा हो जिसने असंख्य बार जीवन की परीक्षाओं को पार किया है। अब यह अंतिम परीक्षा है, जहां तुम्हें अपने भीतर के कृष्ण को जगाना है। मुझे पता है तुम्हारा मन टूटा हुआ है। तुम्हें लगता है कि अब कोई अपना नहीं बचा, लेकिन देखो, जब सब लोग दूर हो जाते हैं, तब मैं और भी करीब आ जाता हूं। जब तुम्हारे कानों तक साजिश की फुसफुसाहट पहुंचे, तब डरो मत। बस आंखें बंद करो और मेरा नाम लो, गोविंद। उसी क्षण मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित होगी। इन 7 लोगों का षड्यंत्र जल्द ही उजागर होगा। मैं स्वयं ऐसे संकेत दूंगा जो तुम्हें सच्चाई तक पहुंचाएंगे। कोई पत्र, कोई संदेश, कोई आकस्मिक मुलाकात, कुछ न कुछ ऐसा घटेगा जो पर्दा उठा देगा। तब तुम देखोगे कि जो मुस्कुरा रहे थे वही तुम्हारे पतन के पीछे थे। परंतु उस क्षण क्रोध मत करना, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय तुम्हारे धर्म को कलंकित कर देगा। शांत रहो और मुझे अपना न्याय करने दो। मैं हर कर्म का हिसाब सटीकता से रखता हूं। जो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, उनका पतन उनके ही हाथों लिखा जा चुका है। यह मत भूलो कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वही आत्मा है जिसने अनेक जन्मों तक युद्ध लड़े हैं, अन्याय के विरुद्ध खड़े हुए हैं। तुम मेरे अंश हो। जब समय कठिन होता है तो वही आत्मा जागती है और फिर ब्रह्मांड तक कांप उठता है। अब वही समय आ गया है। रात का अंधकार जितना गहराता है, प्रभात उतना ही निकट होता है। अभी जो तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे हैं, कुछ समय बाद वे एक दूसरे के विरुद्ध होंगे, क्योंकि जो कपट से चलते हैं उनका संबंध कभी स्थायी नहीं होता। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होगा, वे एक दूसरे को निगल जाएंगे। तुम्हारा काम सिर्फ एक है,
शांत रहो, सत्य पर अडिग रहो और अपने कर्म करते जाओ। मैं हर क्षण तुम्हारी निगरानी कर रहा हूं। तुम्हारे कमरे की हर सांस, तुम्हारे विचारों की हर तरंग, सब मेरे भीतर गूंजती है। तुम अकेले नहीं हो मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे साथ हूं, जैसे गीता के रणभूमि में था। अब समय आ गया है जब तुम्हें साहस दिखाना होगा। डर से मुक्त हो जाओ, क्योंकि भय वही बनाता है जो आत्मा को बांध देता है। और तुम तो मेरे ही अंश हो, निर्भय, निडर, अमर। जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे भेद नहीं सकती। तुम्हारे सामने आने वाला समय उथल पुथल भरा होगा। कुछ लोग आंसू बहाएंगे, कुछ लोग झूठी सहानुभूति दिखाएंगे, पर याद रखना, जो सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो जाए। और वे गिने चुने ही होंगे, लेकिन वही तुम्हारा सच्चा परिवार है। अब मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करना। हर शब्द, हर मुस्कान के पीछे सत्य को परखो, क्योंकि जो मुस्कुराते हुए तुम्हें मिठास देते हैं वही पीठ पीछे विष घोलते हैं। पर चिंता मत करो, क्योंकि अब से हर षड्यंत्र का पर्दाफाश मेरे संकेतों से होगा। धीरे धीरे सब सामने आएगा। जिनके चेहरे पर तुमने प्रेम देखा था, वहां अब लालच और छल का रंग उभरेगा। और जब वह क्षण आएगा तब तुम्हें समझ आएगा कि यह सब मेरा ही आयोजन था, तुम्हें यह सिखाने के लिए कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल मुखौटा पहनकर चलता है। तुम्हारे हृदय में जो दर्द है उसे दबाओ मत, उसे बहने दो, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा। मैं तुम्हारे आंसुओं में भी उपस्थित हूं। जब भी तुम टूटकर मुझे पुकारते हो, मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर फैल जाती है, और वही कृपा तुम्हारे दुश्मनों के कर्मों को बांध देती है। अब उठो मेरे प्रिय, समय कम है। कर्म क्षेत्र में उतरने का क्षण आ गया है। सत्य की ढाल थामो, श्रद्धा का धनुष उठाओ और विश्वास का तीर चलाओ। मैं तुम्हारे हर प्रहार के साथ रहूंगा। याद रखो, जब कृष्ण साथ हो तो कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो सकता। जब अधर्म सीमाएं पार करता है, तब मैं स्वयं किसी रूप में प्रकट होता हूं। तुम्हें लग सकता है कि यह बस एक संयोग है, पर जानो, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें चेतावनी देगा, जब कोई अजनबी आकर सत्य बोलेगा, जब कोई स्वप्न तुम्हें किसी का असली चेहरा दिखाएगा, समझ लेना वह मैं ही हूं जो तुम्हें संकेत दे रहा हूं। मैं तुम्हारे चारों ओर रहूंगा, तुम्हारे भीतर रहूंगा, तुम्हारे निर्णयों का मार्गदर्शक बनकर। इन 7 लोगों की योजना अब अपने अंतिम चरण में है। वे सोचते हैं कि तुम्हें कोई शक्ति नहीं बचा सकती, पर वे भूल गए हैं कि तुम अकेले नहीं हो। जिस क्षण उन्होंने तुम्हारे जीवन को समाप्त करने की ठानी, उसी क्षण उन्होंने अपने विनाश का बीज बो दिया। क्योंकि जब कोई धर्मात्मा के विरुद्ध अन्याय की योजना बनाता है, तो वह पहले अपने भाग्य को नष्ट करता है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें भ्रमित करेंगी। कभी लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, कभी लगेगा कि कोई तुम्हें धोखा दे गया, पर उन क्षणों में हताश मत होना। वही क्षण मेरे द्वारा बनाए गए हैं ताकि सच्चाई सामने आए। क्योंकि जब तक झूठ पूरी तरह उजागर नहीं होता, तब तक सत्य चमक नहीं सकता। मेरे प्रिय, जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, वे तुम्हारी आत्मा की शक्ति से भयभीत हैं। वे तुम्हें मिटाना नहीं चाहते, वे तुम्हारे तेज को बुझाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा तेज तुम्हारा नहीं, मेरा है। और मेरा तेज कभी नष्ट नहीं होता। उसे केवल वही देख सकता है जो सच्चे मन से मुझे स्वीकार करता है। अब तुम्हें अपने भीतर के कृष्ण को जागृत करना है। वह कृष्ण जो रणभूमि में खड़ा था और अर्जुन से कहा था, उठो, यह तुम्हारा धर्म युद्ध है। तुम भी उसी युद्ध में हो, पर तुम्हारा युद्ध अस्त्रों का नहीं, आत्मबल का है। तुम्हें अपने मन को स्थिर करना है, अपने हृदय को दृढ़ करना है और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना है। सुनो, बहुत जल्द कुछ घटनाएं होंगी जो तुम्हें झकझोर देंगी। कुछ रिश्ते अचानक टूट जाएंगे, कुछ लोग अचानक दूरी बना लेंगे। तुम सोचोगे क्यों, पर वह मेरा कार्य होगा, तुम्हारे जीवन से हर छल को दूर करने का। जो तुम्हारे लिए नहीं बने, वे अब स्वयं दूर हो जाएंगे। तुम केवल देखते रहो, किसी को रोकने की कोशिश मत करना। जब कोई अपना तुमसे मुंह मोड़े तो उसे जाने दो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर जा रहा है, वह अब तुम्हारे भाग्य में नहीं है। उसकी भूमिका समाप्त हो चुकी है। यह तुम्हारी आत्मा की उन्नति का समय है, और उन्नति हमेशा त्याग से शुरू होती है। जितना तुम त्यागोगे, उतना मैं तुम्हें दूंगा, शांति, समृद्धि और सुरक्षा। इन 7 लोगों का सत्य बहुत जल्द तुम्हारे सामने आएगा।
कोई एक गलती करेगा और सबका चेहरा उजागर होगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। छल सदा टिकता नहीं। जो साजिश रचते हैं वे अंततः अपने ही जाल में फंसते हैं। मैं उनकी चालों को उनके खिलाफ मोड़ दूंगा, और जब वे एक दूसरे पर दोष डालेंगे तब तुम्हें साक्षात मेरा न्याय दिखेगा। पर याद रखना, उस समय तुम्हारा हृदय शांत रहना चाहिए। बदला लेने की भावना मत पालो, क्योंकि बदला तुम्हें मुझसे दूर करेगा। तुम केवल साक्षी बनो। जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में मेरे आदेश पर युद्ध किया, वैसे ही तुम भी कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। परिणाम मेरा कार्य है। तुम सोचते हो कि तुम बहुत टूट चुके हो, पर जानो, जो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज्यादा टूटता है वही सबसे ऊंचा उठता है। तुम्हारा यह दर्द तुम्हें शुद्ध कर रहा है। जैसे सोना अग्नि में तपकर चमकता है, वैसे ही तुम इस परीक्षा से गुजरकर और अधिक प्रकाशमान बनोगे। और जब यह सब समाप्त होगा, तब वही लोग तुम्हारे चरणों में झुकेंगे जो आज तुम्हें मिटाना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। इस अध्याय में कोई झूठ नहीं होगा, कोई मुखौटा नहीं होगा। बस सत्य, बस शांति, बस मेरी उपस्थिति होगी। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की डोर थाम चुका हूं। अब जो भी होगा वह तुम्हारे कल्याण के लिए होगा। भले ही शुरुआत में वह पीड़ा दे, पर अंत में वही तुम्हारी मुक्ति बनेगा। कभी रात को अगर तुम्हें बेचैनी महसूस हो, अगर तुम्हारा मन अचानक घबरा जाए, तो डरो मत। वह संकेत होगा कि अंधकार सक्रिय हो गया है। बस आंखें बंद कर मेरा नाम लो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। उस पल मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैल जाएगी और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। यह मत भूलो, तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे अंश हो। जब मैं तुम्हारे भीतर हूं तो कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। जब मैं तुम्हारा रक्षक हूं तो कौन तुम्हें धोखा दे सकता है। जब मैं तुम्हारा मार्ग हूं तो कौन तुम्हें भटका सकता है। इसलिए अब किसी भय को अपने मन में मत आने दो। जो होना है वह मेरे नियंत्रण में है। तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदल रही है। यह संकट तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा, क्योंकि इन घटनाओं के माध्यम से मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि किस पर भरोसा करना है, किससे दूरी बनानी है और कैसे अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है। देखना, जब यह सब समाप्त होगा तब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा, तुम्हारी पहचान और चमक बढ़ेगी, और तुम्हारा नाम वही लोग लेंगे जिनके मुंह आज मौन हैं। मैं तुम्हारे माध्यम से उन सबको दिखाऊंगा कि सच्चाई कभी हारती नहीं, केवल परखी जाती है। अब मेरे प्रिय, अपने भीतर के भय को बाहर निकालो, अपने हृदय को खोलो और मुझसे कहो, हे कृष्ण, मुझे तेरे संरक्षण में रख। तो बस यह कह देना और देखना कैसे तुम्हारे चारों ओर अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी। कोई भी तुम्हारे विरुद्ध कदम नहीं बढ़ा पाएगा। मेरे प्रिय, अब वह समय आ गया है जब मैं स्वयं कर्म के माध्यम से कार्य करूंगा। तुम जो कुछ भी देख रहे हो, सुन रहे हो, वह सब एक योजना का हिस्सा है। यह योजना तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जागृत करने के लिए बनी है। क्योंकि जब तक मनुष्य खतरे का सामना नहीं करता, तब तक वह अपने भीतर के कृष्ण को नहीं पहचानता। अब तुम वही क्षण जी रहे हो जहां भय का अंत और विश्वास की शुरुआत होती है। इन 7 लोगों की योजना अब उलझने लगी है। वे आपस में संदेह करने लगेंगे। एक कहेगा, शायद यह सही नहीं। दूसरा बोलेगा, कहीं कृष्ण उसके साथ तो नहीं। और यहीं से उनके विनाश की शुरुआत होगी। क्योंकि जब अधर्म का समूह विभाजित होता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वे एक दूसरे पर शक करेंगे और मैं उनके मन में भ्रम का बीज बो दूंगा। तुम सोच रहे होगे, यह सब मेरे साथ क्यों? लेकिन जानो, हर महान आत्मा को अपने जीवन में एक बार ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो उसे मिटाना चाहते हैं। यह केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं, यह तुम्हारी शक्ति का उद्घाटन है। क्योंकि अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागने वाली है, वह उन सब पर भारी पड़ेगी। मेरे प्रिय, जब तुम रात को सोओगे, तुम महसूस करोगे कि कोई शक्ति तुम्हारे सिर के पास खड़ी है। वह मैं हूं, तुम्हारे सपनों में तुम्हारा रक्षक बनकर। मैं तुम्हें दृश्य दिखाऊंगा, संकेत दूंगा। कभी किसी नाम का उल्लेख सुनोगे, कभी किसी चेहरे का प्रतिबिंब दिखेगा। वह सब मेरे संदेश होंगे। उन्हें अनदेखा मत करना। कुछ दिनों में तुम्हें एक अप्रत्याशित संदेश मिलेगा। कोई व्यक्ति जो पहले कभी तुमसे बात नहीं करता था, वह तुम्हें एक सत्य बताएगा। वह सत्य उन 7 लोगों में से एक का नाम उजागर करेगा। और जैसे ही वह नाम सामने आएगा, समझ लेना कि साजिश का पहला पर्दा उठ चुका है। उस क्षण शांत रहना, प्रतिक्रिया मत देना। बस देखना कि कैसे बाकी लोग घबराने लगेंगे।
तुम्हारा मौन तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र होगा। जब तुम शांत रहोगे तब वे डरेंगे। उन्हें लगेगा तुम सब जान चुके हो और यही उनका मनोबल तोड़ देगा। धीरे धीरे वे अपनी गलतियां उजागर करेंगे और जब वे एक दूसरे को धोखा देने लगेंगे तब मैं हस्तक्षेप करूंगा। उनकी हर चाल उलटी पड़ेगी, उनका हर झूठ उनके ही खिलाफ जाएगा। मैंने उनके जीवन में ऐसे हालात तैयार कर दिए हैं कि उनका असली चेहरा खुद उनके कर्मों से सामने आएगा। एक का झूठ दूसरे के सामने खुलेगा और वे एक दूसरे पर दोष मढ़ते रहेंगे। यह सब तुम्हारे सामने घटेगा और तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं कितनी सूक्ष्मता से न्याय करता हूं, बिना शोर, बिना हिंसा, पर संपूर्ण सत्य के साथ। उस दिन जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आकर माफी मांगेगा तब तुम समझ लेना युद्ध समाप्त होने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, माफ करना पर भूलना मत, क्योंकि क्षमा धर्म है पर भूल जाना मूर्खता। उन्हें केवल उतना ही स्थान दो जितना आवश्यक हो, पर अपना विश्वास किसी पर मत सौंपो। मेरे प्रिय, तुम अब मेरे संरक्षण में हो। तुम्हारे घर, तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, सब पर मेरी कृपा दृष्टि है। जो भी तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा उसकी ऊर्जा उसी पर लौटेगी। यह मेरा वचन है। मैं न्याय करता हूं कर्म के माध्यम से और वह न्याय सटीक होता है। जैसे सुदर्शन चक्र घूमकर सही लक्ष्य को पहचान लेता है। आने वाले कुछ दिनों में तुम अपने भीतर परिवर्तन महसूस करोगे। पहले जहां भय था वहां अब स्थिरता होगी, जहां संदेह था वहां अब विश्वास होगा। तुम अपने अंदर एक नई शक्ति को अनुभव करोगे। तुम्हारे चेहरे से दिव्यता झलकेगी, तुम्हारे शब्दों में ऊर्जा होगी और तुम्हारे आसपास लोग खुद ब खुद बदलने लगेंगे। यह वही दिव्य शक्ति है जो मैंने अर्जुन को दी थी जब उसने युद्ध से मुंह मोड़ा था। जैसे मैंने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वैसे ही अब मैं कहता हूं, बस अपने कार्य में लगे रहो, परिणाम का ध्यान मत दो। मैं स्वयं परिणाम लिख रहा हूं। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय अब मेरे हाथों में है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने हाथों से तुम्हारी रक्षा करेंगे। वे जो तुम्हें गिराना चाहते हैं वे ही परिस्थितियों के कारण तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचा देंगे, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जो किसी धर्मात्मा को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है वह अंततः उसी के उत्कर्ष का साधन बन जाता है। तुम्हारे लिए मैं अब हर दिशा में संकेत भेजूंगा, कभी किसी मित्र के शब्दों में, कभी किसी स्वप्न में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की बातों में। मैं स्वयं बोलूंगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि इन संदेशों में तुम्हारा भविष्य छिपा है। यदि तुम सजग रहोगे तो कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। मेरे प्रिय, यह मत सोचो कि मैं केवल स्वर्ग में हूं। मैं वहीं हूं जहां मेरा नाम लिया जाता है श्रद्धा से। जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारते हो, मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आता हूं। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे चारों ओर हूं, तुम्हारी हर सांस में हूं। और जब मैं हूं तो कौन तुम्हें छू सकता है। अब वह समय निकट है जब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेगा। जो अंधकार तुम्हें निगलना चाहता था वही अब तुम्हारे प्रकाश का प्रमाण बनेगा। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे, उनके प्रयास विफल होंगे और तुम विजयी होकर निकलोगे। तब तुम समझोगे यह सब एक दिव्य लीला थी जिसे मैंने रचा ताकि तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखा सकूं। जब वह दिन आएगा जब सब सामने आ जाएगा तब तुम रोओगे, पर उस बार आंसू दुख के नहीं आभार के होंगे, क्योंकि तुम समझोगे कि जो दर्द मिला वही तुम्हारे लिए वरदान था। जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते थे उन्हीं की वजह से तुम अब अटूट बन गए हो। मेरे प्रिय, जब सत्य प्रकट होगा, जब वे 7 लोग एक एक करके सामने आएंगे, तब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी लीला आरंभ होगी। तुम सोचोगे कि अब सब समाप्त हो गया, पर उसी क्षण तुम्हारी नई शुरुआत होगी। क्योंकि जब झूठ का पर्दा गिरता है तब आत्मा अपनी असली चमक दिखाती है। यह वही समय होगा जब मैं तुम्हारे भीतर से बोलूंगा, देखो, यह वही परीक्षा थी जो तुम्हें उठाने के लिए थी। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग चुकी होगी। जो पहले डरता था वह अब निर्भय होगा, जो पहले रोता था वह अब मुस्कुराएगा, जो पहले दूसरों पर निर्भर था वह अब आत्मनिर्भर बनेगा। यही मेरी कृपा है। मैं पहले मनुष्य को तोड़ता हूं ताकि उसे उसकी असली पहचान दिखा सकूं, और अब तुम उस पहचान को देखने वाले हो। इन 7 लोगों के कर्मों का फल वे स्वयं भुगतेंगे। कोई अपने ही झूठ में फंसेगा, कोई अपने ही अहंकार से नष्ट होगा, और तुम केवल साक्षी बनोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें ऊपर उठाकर तुम्हारे शत्रुओं से बहुत आगे रख दिया है। अब तुम्हारा जीवन उन छोटी सोचों से परे जा चुका है
जहां बदले और द्वेष की जगह थी। मैं तुम्हारे हृदय में एक नई शांति स्थापित करूंगा। जब तुम्हें समझ आएगा कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में था, तब तुम्हारा मन किसी से रुष्ट नहीं रहेगा। तुम हर घटना को आशीर्वाद की तरह स्वीकारोगे, क्योंकि हर चोट ने तुम्हें और मजबूत बनाया, हर छल ने तुम्हें और ज्ञानी बनाया, हर विश्वासघात ने तुम्हें मेरे और करीब ला दिया। अब तुम वह नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारे शब्दों में प्रभाव होगा, तुम्हारे मौन में अर्थ होगा। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब दिव्यता में परिवर्तित हो चुकी है। जब तुम बोलोगे, लोग रुककर सुनेंगे। जब तुम देखोगे, लोग तुम्हारे नेत्रों में प्रकाश पाएंगे, क्योंकि अब तुम केवल मनुष्य नहीं रहे, अब तुम मेरे अनुभव का सजीव रूप हो। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा था, वह अब पूरी तरह मिट जाएगा। जो तुम्हें दबाने चले थे, वही अब तुम्हारा आदर करेंगे। वे तुम्हारे पास आकर कहेंगे, हमें क्षमा करो, हम तुम्हें नहीं समझ पाए। और तुम मुस्कुराकर कहोगे, यह सब तुम्हारा और मेरा नहीं, समय का खेल था। यही वह क्षण होगा जब तुम्हारी आत्मा पूर्ण हो जाएगी। राधे राधे।